हाँ तो यार वो जहाँ देखो बस चांदी चांदी चांदी। अरे यार अब रुक जाओ। चांदी की कीमत इतना ज्यादा हो रही है कि जहाँ देखो वहां केवल चांदी। तो आज मैं बात करूंगा कि अभी तक जिन्होंने चांदी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और एग्जिट करने वाले हैं तो इस वीडियो पे आप रुके रहो। अब मैं बात करूं तो जिन्होंने चांदी के अंदर इन्वेस्ट किया था और एग्जिट कर लिया तो वो भी काफी ज्यादा नाराज है, उदास है कि मुझे अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए था, मुझे और भी रिटर्न चाहिए थे, तो मुझे और देर तक रुकना चाहिए था। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया वो तो और ज्यादा सोच रहे हैं कि यार मुझे चांदी के अंदर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लगभग 200% का। और मैं बात करूंगा कि मार्केट को देखते हुए क्या इस हाइप में आपको भी फंसना चाहिए और चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैं पहले ही यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को लिख चुका हूँ ताकि आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से समझ सको और आपका टाइम भी बच सके। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाते चलूंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या आपको चांदी के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अभी तक आप बने हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना ताकि इन पॉइंट्स को आप नोट कर सको और आपको कहाँ निवेश करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन चीजों के ऊपर आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट व्यू कर सको, देख सको कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सिल्वर के इतिहास के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1979 में, जी हाँ दोस्तों, एक साल चांदी कम से कम 300% का रिटर्न दिया था। अब सोचो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 1979 के अंदर 300% का रिटर्न दिया था जबकि चांदी 300% तक अप गया था। अब कभी कभी चांदी 20 सालों तक पूरा एकदम सन्नाटा, यानी कि थोड़ा भी रिटर्न नहीं, थोड़ा भी अप नहीं, मार्केट जैसा था सिंपल हो ऐसा ही रह गया 20 सालों तक। अब देखो 1970 में सिल्वर और गोल्ड इन दोनों चीजों का सिक्का बना करता था। जब अमेरिका अपने पास इन दोनों चीजों की सिक्कों को चलाता था और अपना जो भी करेंसी था, डॉलर था, उसके अंदर निवेश करता था सिल्वर और चांदी को। तो यहाँ पे देखो कि जब इसने ऐलान किया 1971 के अंदर कि अब मैं इन सिक्कों को बंद करूंगा और इसके जगह पे कागज की नोटें आएगी और वो चलेंगी डॉलर बन के, तो जब ये बंद करने लगा तो यहाँ पे अमेरिका के करोड़पति हंट ब्रदर ये तय किया कि मुझे लाखों केजी सोने और चांदी को अपने पास खरीद के रख लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए ताकि आगे चल के वो अच्छे से इसे सेल कर सके और अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो इन्होंने लाखों लाखों केजी तक चांदी अपने पास रखा। तो $1 में जितनी चांदी मिल जाती थी तो वो चांदी $50 में मिलने लगी, यानी कि काफी ज्यादा चांदी की प्राइस क्या हुआ, ऑफ होने लगा। तो यहाँ पे चांदी को बल्क में खरीदने पर, जी हाँ दोस्तों, बल्क में खरीदने पर रोक लगा दिया गया कि आप एक बार में ज्यादा चांदी नहीं खरीद सकते। तब से चांदी की कीमत एक लेवल में आ गई, एवरेज में आ गई और उसके बाद से सीधा 2025 ने इसने तुल पकड़ा है, यानी कि इतना ज्यादा अपने प्राइस को हाई कर लिया है कि 2025 ने 150% का रिटर्न दे रही है और आगे चल के हो सके तो ये 200-300 पार भी कर दे। तो आप लोग पूरा पहले बने रहो वीडियो के अंदर, समझो कि आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज है ईवी कार बनाने में, मोबाइल चार्जर के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं उनके अंदर चांदी का निवेश होता है। और मैं बात कर दूं तो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी मशीनें आती हैं जब वो बनती है तो उनके अंदर भी काफी ज्यादा चांदी का निवेश होता है, इसीलिए चांदी की कीमत काफी ज्यादा क्या हो रही है, अप हो रही है। अब मैं यहाँ बात करूँ तो आप लोग देखो दूसरे पॉइंट की बात करूँ, चाइना 70% चांदी की सप्लाई करता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना देश यानी कि चीन 70% चांदी की सप्लाई करता है और वो अब चांदी की सप्लाई को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और बंद करने का रीजन है कि वो चांदी को स्टोर कर रहा है और स्टोर करने के बाद अपने आप में अपने देश को बढ़ाएगा। तो चांदी के जितने भी पार्ट्स बनते हैं उसके लिए वो चांदी को स्टोर कर रहा है ताकि वो चांदी को अपने देश के अंदर जहां जहां जिस जिस जगहों पे चांदी का निवेश होता है, चांदी डाला जाता है, वो चांदी को इसलिए अपने पास स्टोर रखा है। तो इसीलिए 70% चांदी की सप्लाई क्या कर दिया है, चीन बंद कर दिया। और देखो यहाँ थर्ड की बात करूँ तो रिच मैन यानी कि जितना भी अमीर व्यक्ति है वो चांदी को स्टोर करना शुरू कर दिए। अब ऐसा क्यों है, लाखों करोड़ों रुपया लगा करके और चांदी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो जब मार्केट की सप्लाई कम हो तब मार्केट के अंदर आए और अपने चांदी को निवेश करे और अच्छा रिटर्न लेके जाए। तो इसीलिए लाखों करोड़ों रुपए लगा के और अमीर आदमी अपने पास चांदी इकट्ठा कर रहा है और इकट्ठा करने के बाद जब मार्केट अप जाएगा तो उस चांदी को सेल कर देगा, सेल करेगा तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप लोग ध्यान से इन चीजों को समझ लेना, उसके बाद ही चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना। अगर आप बिग अमाउंट में चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको पूरा कह सकता हूँ 70% कि आप लोग इन्वेस्ट ना करो। अगर आप चांदी के अंदर बड़ा अमाउंट लेकर के आ गए और इन्वेस्ट कर दिए तो कहीं अगर चाइना जो कि 70% चांदी को अपने पास स्टोर करके रखा है अगर उसने छोड़ दिया, यानी कि चांदी की सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो चांदी एकाएक इतना ज्यादा नीचे आएगी कि अगर आपने यहाँ पे चांदी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा
तो आप पूरा लॉस में चले जाओगे। अब मैं बात करूं कि अगर आप लोन लेकर के और चांदी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि अगर मार्केट डाउन गया तो आप बुरी तरीकों से फंस जाओगे और लोन भी चुकता नहीं कर पाओगे। तो आप लोन लेकर बिल्कुल भी चांदी के अंदर इन्वेस्ट ना करना। ये आपका भाई का जो भी राय था वो बता रहा है। और मार्केट में इतनी ज्यादा हाइप है कि आप रातों रात करोड़पति बनना सोच रहे हैं कि मैं एक रात में ही करोड़पति बन जाऊं, तो आप बिल्कुल भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चांदी के अंदर ना करें। अब जब पहले 70,000 रुपए में 1 केजी चांदी मिल जाती थी, वही चांदी यहाँ पे 2.5 लाख रुपए में 1 केजी मिलेगी। तो आप समझो कि कौन नहीं स्टोर करना चाहेगा अपने पास। क्या पता चांदी और अप हो जाए, क्या पता चांदी और डाउन हो जाए। तो अगर अप होगी तो जिन्होंने चांदी को अपने पास स्टोर करके रखा है उनको प्रॉफिट, और जब मार्केट डाउन होना शुरू हो जाएगी तो सभी लोग क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे, और जब सप्लाई करेंगे तो आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। तो इसीलिए आप लोग चांदी के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करना, सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करना। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो प्रॉपर्टी ले सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी और इसके साथ साथ कई सारी इनकम भी मिलेगी। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देना, वहां से आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आप चांदी बिल्कुल भी ना खरीदना, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क है। लेकिन इसमें रिस्क है लेकिन उतना जितना कि इसके अंदर है। तो आप लोग इन्वेस्ट इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन इसमें बिग अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट मत करना। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, सबसे बेस्ट है। आप इसके चक्कर में ना पड़ो कि मैं सिल्वर के अंदर बड़ा अमाउंट आज ही इन्वेस्ट कर दूं और कल से मार्केट डाउन चला गया तो आप पूरा लॉस में चले जाओगे। और भाई जितने लोग लोन लेकर के सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को करोड़पति बना लूंगा, तो आप लोग ऐसा सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि अगर मार्केट गया तो आप ज्यादा रिस्क ले गए। यानी कि आप समझो कि जब मार्केट डाउन चला जाएगा तो आप बहुत ज्यादा घाटे में चल जाओगे, क्या पता आपका पैसा ही रिटर्न ना पाए। तो आप लोग कुछ ऐसा इन्वेस्ट करो, काफी ज्यादा बेस्ट है। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो आप लोग सिल्वर खरीदना, और अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्ति से नॉलेज लो, ज्ञान लो, पूछो, समझो, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपका है। तो फिर से मिलता है किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।